चारों तरफ से देख रहे हैं। राजा आदेश कर दिए हैं मंत्री को, जल्लाद आ गया है कत्ल करने के लिए। अब 1 2 3 बोलेंगे तो उसका कत्ल होगा, उनकी गर्दन कटेगी। जैसे बोला गया 1 2, लड़का अपने सिर को ऊपर करके बहुत खिलखिला करके हंसा, बहुत खिलखिला करके हंसा। राजा तुरंत आदेश करते, ठहर जाओ, अब इसकी गर्दन मत काटो, इसको कत्ल मत करो। लड़का को अपने सामने बुलाया। राजा लड़का को पूछते हैं, अरे इतनी विपत्ति की घड़ी में तुम्हारा कत्ल होने के लिए जा रहा है, तुम्हारी गर्दन कटेगी, तुम अभी मरोगे, फिर सिर को ऊपर करके खिलखिला करके क्यों हंसा? देखिए लड़का जवाब क्या देते हैं। लड़का जवाब देते हैं, राजन सुनिए, हमें सुनने में आया था माता पिता की संतान कलेजे की टुकड़े होती है। माता पिता के लिए संतान उनके कलेजे की टुकड़े होती है, लेकिन तुच्छ धन के लिए यहाँ के माता पिता ने अपने कलेजे के टुकड़े को बेच डाला। यहाँ के माता पिता को देख लिया, जिनके द्वारा हमारा पैदाइश हुआ था, मेरा जन्म हुआ था, उस माता पिता को देख लिया। फिर हमें इस बात की भी जानकारी हुई थी, राजा की प्रजा संतान के समान होती है, पुत्र के समान होते हैं। यहाँ के राजा को भी मैंने देख लिया, अपनी बीमारी को दूर करने के लिए एक अपनी संतान प्रजा की हत्या करवा रहा है। तो यहाँ के राजा को भी मैंने देख लिया। अब राजा की भी जो राजा परमात्मा है ना, अब मैं उनको देखता हूँ, उनका हमारे लिए क्या न्याय होता है। यहाँ के न्यायकर्ता को तो मैंने देख लिया, अब परमात्मा को देखता हूँ कि वो हमारे लिए अंतिम में क्या करते हैं। इसीलिए मैं सिर को ऊपर करके परमात्मा का ख्याल करके उनको देख करके हंस रहा था, वे हमारे लिए क्या करते हैं। राजा की आंख खुल गई, उनको ज्ञान हो गया। उसी समय मंत्री को कहते हैं, हम मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन अपनी प्रजा का कत्ल नहीं करेंगे। उसी समय उनकी जान बच गई। सज्जनों, ऐसा क्यों हुआ? एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा है। दुनिया के लोगों को मैंने देख लिया, अब दुनिया को बनाने वाले जो परमात्मा है ना, उनको देखता हूँ कि वो हमारे लिए क्या करते हैं, हमारे लिए क्या करते हैं। उसी समय राजा को ज्ञान हुआ, बस मना कर दिया, चलो मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन प्रजा का कत्ल नहीं, उनकी हत्या नहीं होनी चाहिए। सज्जनों, प्रसंग में आता है, लड़का की जान तो बची ही, साथ साथ राजा की बीमारी भी दूर हो गई। राजा की बीमारी भी दूर हो गई। कहने का अभिप्राय, सदगुरु महाराज जी जो कहते हैं, एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, ये सभी लोगों के अंदर में होना चाहिए, सभी लोगों के अंदर में होना चाहिए। आप जिस इष्ट को पूजते हैं उन्हीं को आप सर्वस्व समझिए, लेकिन हाँ, आपका इष्ट आपके गुरु के द्वारा चयनित होना चाहिए। बिना गुरु के आप जो चयनित किए अपने इष्ट को, उसमें आपका पूरा पूरा भला नहीं है, पूरा पूरा कल्याण में उसमें संभव नहीं आपका पूरा कल्याण हो जाए। इष्ट के द्वारा जो चयनित इष्ट होंगे वो आपके लिए ईश्वर होंगे, परमात्मा होंगे। अगर उन पर आप अचल विश्वास रखते हैं, पूर्ण भरोसा रखते हैं तो आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा। सदगुरु महाराज की बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सदगुरु महाराज जी का शरीर छूटा था, उनके शरीर छोड़ने के बाद सबसे पहली जयंती कुप्पा घाट में मनाई गई थी। उस समय की घटना है।
गुरु महाराज जी का शरीर छूटा तो पहली जयंती मनाई गई थी, मरने के बाद शरीर छोड़ने के बाद पहली जयंती मनाई गई थी। उसमें अररिया जिला के प्रोफेसर साहब गए थे सत्संग में, गुरु महाराज की जयंती में खूब पागा। साथ में उनकी पत्नी थी और उनकी 2 बेटियां भी थी। सज्जनों, प्रातः काल का सत्संग जयंती के दिन प्रारंभ हुआ तो प्रोफेसर साहब पति पत्नी दोनों सत्संग में बैठ गए। उनकी दोनों बेटियां आश्रम में घूमने लग गई। घूमते घूमते गंगा के किनारे चली गई। उसमें से एक लड़की गंगा में स्नान करने के लिए घुस गई। उनको तो घुसना नहीं चाहिए, गंगा जी में पानी का बहाव ज्यादा था, उनको नहीं घुसना चाहिए। घुस गई और संजोग देखिए कैसा हुआ, जैसे उस पानी में घुसी ना वैसे पानी लेकर उनको चल दिया, डूब गई, पानी में फंस गई। दूसरी बेटी दौड़ करके पिताजी के पास में आ गई, प्रोफेसर साहब के पास में आ गई। मैंने आचार्य श्री से पूछा, इस घटना को पत्रिका में पढ़ा तो आचार्य श्री से पूछा बात सही है? आचार्य श्री ने कहा हाँ, हम भी थे उस समय ऐसा हुआ था। अभी जो वर्तमान आचार्य श्री है महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज, उनसे पूछा इस प्रसंग को प्रमाणित करने के लिए। सज्जना, दूसरी बेटी जो दौड़ करके आई अपने माता पिता के पास, पिताजी को बोलती, पिताजी बहन तो गंगा जी में घुस गई, डूब गई, स्नान करने के लिए गंगा में घुसी, डूब गई। प्रोफेसर साहब मन में विचारते हैं पानी में तो बहुत बहाव है गंगा जी में, वो कहाँ चली गई होगी, डूब तो गए की है। स्तुति चल रही है, स्तुति को छोड़ करके हम नहीं जाएंगे, गुरु महाराज जो करे। देखिए गुरु महाराज के प्रति क्या निष्ठा है। जान गए कि हमारी बेटी फंस गई है, छटपटाहट हो जाता है दिल में किसी को भी, लेकिन उनको क्या है गुरु महाराज के प्रति, बोले जो होगा होगा, गुरु महाराज जी जाने, हमको इसको कुछ नहीं, स्तुति नहीं छोड़ेंगे, स्तुति नहीं छोड़ेंगे। पति पत्नी दोनों बैठे रह गए, उनकी वो बेटी भी बैठी रह गई। सज्जनों, आरती के बाद प्रोफेसर साहब अपनी पत्नी और अपनी बेटी को लेकर के साथ में गए कि चलो तो कहाँ पर डूबी हो, अपनी बेटी को बोले तो उनकी बेटी वहां पर ले गई जहां पर डूबी थी। बोले यहीं से भासी है। बहुत दूर तक गए खोजते खोजते, बहुत दूर में उनकी वो बेटी जो डूबी हुई थे ना, गंगा के किनारे लेटी हुई, कोई वहां पर नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं है। हुक हुक कर रही है, श्वास चल रही है। उठा करके आश्रम ले आए प्रोफेसर साहब, महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के पास गए। बोले हुजूर, हमारी बेटी पानी में डूब गई, हम तो स्तुति प्रार्थना कर रहे थे, हमारी बेटी आकर के बोली भी तो हम सोचे स्तुति छोड़ के क्या आ जाएंगे, स्तुति करते रह गए। देखिए पानी में तो नहीं है, अभी किनारे पर थी, कौन इनको किनारे में दिया नहीं दिया हमको पता नहीं, वहां पर कोई नहीं थे, श्वास चल रही है केवल। तो महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज जवाब क्या दिए, अच्छा उनको कुछ नहीं होगा, बिना देखे, महापुरुष न है। सदगुरु महाराज जी ने कहनी कृपा की थी महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के लिए, जहां संतसेवी जी रहेंगे वहां पर मैं रहूंगा, और जहां पर मैं रहूंगा वहां पर संतसेवी जी रहेंगे। श्री सदगुरु महाराज की। जैसे योरकियों का संबंध होता है वैसे हमारा और संतसेवी जी का संबंध है। हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकते, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकते। सज्जनों, ऐसे थे महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज, बिना देखे, क्या बोले, किस हालत में लड़की नहीं है, देखने तो नहीं गए थे, बिना देखे बोले कि आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। सुनिए प्रोफेसर साहब,
जिस व्यक्ति को अपने इष्ट पर पूर्ण श्रद्धा होती है, पूर्ण विश्वास होता है, उनका कभी अनिष्ट नहीं होता है, उनका कभी कुछ बिगड़ता नहीं है। आप गुरु महाराज में विश्वास रखने वाले हैं, अच्छा तब भी अपनी बेटी को एक बार डॉक्टर के पास लेके चले जाइए, सलाह दी, एक बार डॉक्टर के पास लेके चले जाइए। डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर साहब भी क्या कहते हैं, आपकी बेटी पानी में तो डूबी लेकिन एक बूंद भी पानी नहीं पी है, एक बूंद भी पानी नहीं पी, कि मुंह में पानी नहीं गया है, इनको कुछ हो नहीं हुआ, डर से बेहोश हो गई है। जाइए 2-3 घंटे तक इनको कमरा में सोने दीजिए, उसके बाद उठाइएगा या अपने उठ जाएंगे। 2-3 घंटे तक सोने दीजिए, कोई दवाई नहीं दी डॉक्टर साहब। अपनी बेटी को ले आए प्रोफेसर साहब कृपा घाट आश्रम, एक कमरा में उनको सुला दिए, 2-3 घंटे तक छोड़ दिए। सज्जना लगभग 3 घंटे के बाद उस लड़की को होश आया, होश में आई, उनकी नींद खुली, होश में आए, देखने लगे अपने माता पिता को। जब वो शांत हो गई तब कुछ देर के बाद प्रोफेसर साहब उनको बोलते हैं कि बेटी, पहली बात तो तुमको गंगा के किनारे अकेले जाना नहीं चाहिए, गई भी तो तुमको पानी में स्नान नहीं करना चाहिए, स्नान करने भी गई, जब डूबने लगी तो हमको क्यों नहीं पुकारी, हमको पुकारना चाहिए ना। तो देखिए क्या कहती, सत्संगी की लड़की, सत्संगी के लड़के ऐसे सब नफसा शब्द बोलेंगे। देखिए वो क्या बोलती है, पिताजी आप तो सत्संग हॉल में सत्संग कर रहे थे, वहां बाजा बज रहा था, आप गंगा जी में डूब रहे थे, तो यहाँ से मैं आपको पुकारती तो हमारी आवाज आप सुन पाते, वहां तो अपने स्तुति हो रही थी, बाजा बज रहा था, आप तो सुन नहीं पाते, इसलिए आपको नहीं पुकारी। और आप तो बार बार सत्संग में कहते रहते, हम लोगों को सिखाते रहते हैं कि गुरु महाराज अपने भक्तों का कल्याण हर जगह करते हैं, गुरु महाराज जी अपने भक्तों के कल्याण करने के लिए हर जगह रहते हैं, हर जगह रहते हैं, उनसे एक तिल भी कहीं कोई स्थान खाली नहीं है। हम सोचे पिताजी तो हॉल में, लेकिन गुरु महाराज जी तो यहाँ पर है। जब हम डूबने लगे ना तो गुरु महाराज जी को खूब जोर से पुकारे कि हमको बचा दीजिए। जब पुकारे पिताजी गुरु महाराज जी को, तो गुरु महाराज जी आए, अपने दोनों हाथों से उठा करके हमको गंगा के किनारे रख दिए। यहाँ तक तो हमको ख्याल है, उसके बाद हम बेहोश हो गए, यहाँ तक हमको ख्याल है, उसके बाद हम बेहोश हो गए। तब प्रोफेसर साहब को हुआ कि गुरु महाराज जी कैसे महापुरुष हैं, कैसे महापुरुष हैं। मैं उनकी स्तुति करता रह गया, लेकिन गुरु महाराज जी हमारी पुत्री को बचा ली। गुरु महाराज जी को भीतर से मानते थे, गुरु महाराज जी के प्रति भीतर से श्रद्धा थी, विश्वास था, प्रेम था। तब नहीं साहब के मन में हुआ था, जो होगा हुआ गुरु महाराज जी जाने। और गुरु महाराज जी जान गए ना, गुरु महाराज जी उनकी बेटी की रक्षा कर ली है ना। सज्जना, एक इष्ट पर, एक ईश्वर परमात्मा पर आपको अचल विश्वास होगा, पूर्ण प्रेम होगा, पूरा भरोसा होगा, तो आपका अनिष्ट कभी नहीं होगा, आपका अनुभव कभी नहीं होगा, आपका कल्याण होगा। सदगुरु महाराज जी कहते हैं 5 विधि कर्मों में एक है, ये पहला विधि कर्म है कि ईश्वर पर भरोसा रखो, परमात्मा पर भरोसा रखो, पूरा विश्वास रखो कि ईश्वर ही सब कुछ करने वाले हैं, ईश्वर परमात्मा ही दुनिया को बनाए हैं, इनका संचालन कर रहे हैं, समय आने पर इसका संहार भी करेंगे। एक ईश्वर पर भरोसा रखो, और ये भी भरोसा रखो कि वे परमात्मा कहीं बाहर में हमको मिलने वाले नहीं। ये दूसरी बात होगी, विधि कर्म का ये दूसरी बात। ऐसे ईश्वर की प्राप्ति प्रकृति के किसी भी स्थान में नहीं होगी। कहाँ होगी? अपने अंदर में, अपने अंदर में होगी उनकी प्राप्ति। सज्जना, इसलिए हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने कहने कृपा की है, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। वह ईश्वर परमात्मा सब जगह है, तो मनुष्य शरीर के अंदर भी है। सदगुरु महाराज जी कहते हैं, शरीर के बाहर कहीं खोजोगे तो मिलेंगे नहीं,
लेकिन गुरु से जुक्ति जान करके अपने अंदर में एक बार हरि को खोज लोगे, परमात्मा को खोज लोगे, एक बार अंदर में मिल जाएंगे तो कहीं भी उनको देख सकते हो। अंदर में देखे बिना कहीं भी खोजोगे तो मिलने वाला नहीं है। एक बार अंदर में देख लिया ना, तब प्रकृति के किसी भी स्थान में तुम खोजोगे, एक बार सोचोगे यहाँ पर ईश्वर का दर्शन होना चाहिए, वहीं पर दर्शन हो जाएगा। गुरु महाराज जी कहते निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। आप लोगों को एक प्रसंग और सुनाता हूं। एक बार रावण राजा दशरथ की सभा में गए। राजा दशरथ की सभा में, सज्जनों, ये रावण बड़ा पुराना राजा है। माता सीता की चोरी तो किया ही है, और साथ साथ भगवान श्री राम की माँ कौशल्या की भी ये चोरी किया है। जानते होंगे आप, बहुत पुराना राजा है। राजा दशरथ की सभा में गए। जैसे गए, नारद जी रावण को कहते हैं, आओ रावण, कुर्सी लगी हुई है, बैठ जाओ। ये शब्द सुनने में रावण को अच्छा नहीं लगा कि सीधे हमको रावण का कोई महापुरुष की संज्ञा दे करके, कोई विशेषण दे करके हमको कह दे कि बैठो, तो चलता। आओ रावण सीधे आकार शब्द में बोल रहे हैं, एकार शब्द में बोल रहे हैं, ये क्या है? सभा जब खत्म हुई तब नारद जी के पास प्रश्न गए रावण कि आपने हमको महापुरुष नहीं कहा। आपको पता है हम तीनों लोगों को जीते हुए हैं, तीनों लोगों के प्राणी हमको कर देता है, मुआवजा देता है, सब हमारे अंदर में रहता है, सब देवी देवता हमारे अंदर में है। तो फिर आप हमको सीधे बोले आओ रावण बैठो, ये आदर सूचक शब्द है? कोई सम्मान का भाव नहीं, कोई आदर का भाव नहीं, आपको बढ़िया से बोलना चाहिए। नारद जी देखिए क्या कहते हैं। नारद जी कहते हैं रावण ऐसा करो, मैं भगवान विष्णु का उपासक हूं, उनकी पूजा करता हूं। अगर तू भगवान विष्णु को युद्ध में हरा देगा ना, सभी देवता को हरा ही दिया है, उनको युद्ध में हरा देगा ना, तब मैं भगवान विष्णु की उपासना छोड़ करके तुम्हारी उपासना करना शुरू कर दूंगा। आदर सूचक शब्द की बात तो छोड़ो, सम्मान करने की बात तो छोड़ो। अगर तू युद्ध में उसको हरा दिया ना, सबको तो हरा नहीं किया है, उनको हरा देगा ना, तो मैं उनकी उपासना करना छोड़ करके तुम्हारी उपासना करना प्रारंभ करूंगा। तुम ऐसा करो पहले। तो रावण ने कहा अच्छा ठीक है, तो आप विष्णु को जाकर के बोल दीजिए युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएंगे, हम तैयार हैं उनसे युद्ध करने, उनको हराने के लिए हम तैयार हैं। वही न बचे हैं केवल, सबको तो हरा ही दिए हैं, वही केवल बचे हैं। तो उनको कहिए युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, उनसे युद्ध करने के लिए तैयार है। सज्जनों, नारद जी के वैकुंठ लोग भगवान विष्णु को बोले कि रावण आपसे युद्ध करने के लिए तौर पर कर रहा है, कब लड़ेंगे, कब लड़ेंगे? नारद जी भी तो ऐसे न झगड़ा लगा देते हैं, तौर पर कर रहे हैं आपसे युद्ध करने के लिए। भगवान विष्णु ने कहा नारद सुनो, हम अपनी पराजय रावण से स्वाभाविक रूप से मान लेंगे, मान लेंगे हमारी पराजय होगी, लेकिन एक चीज रावण को करना होगा। नारद जी ने कहा क्या करना होगा? कहा जाओ रावण को कह देना हमको खोज लेगा। अगर मैं उनको मिल जाऊंगा ना, तीनों लोगों में कहीं भी मिल गया तो मैं अपनी पराजय मान लूंगा, हमारी पराजय होगी, हम हार गए रावण से, युद्ध करने की जरूरत नहीं है, केवल हमको रावण खोज ले, मैं उनको मिल गया, अपनी हार मानूंगा। कहे तो सहज बात है। नारद जी चले गए रावण के पास, रावण को बोले भगवान विष्णु तो ऐसे बोले कि रावण केवल हमको खोज ले,
मिल गया तो मैं अपनी हार मान लूंगा, अपनी पराजय मान लूंगा। का खोजने में क्या है, खोजने में क्या, वैकुंठ लोक में वो रहते हैं, वैकुंठ लोक में रहते हैं, वहां खोजेंगे, वहां नहीं मिलेंगे, तीनों लोगों में से किसी लोग में तो रहबे नहीं करेंगे, कहाँ जाएंगे वो, उनके मनोदय जाता, वो जाएंगे कहाँ। सज्जनों 14 लोग